बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम बयान करने लगे हैं कि रिज़्क़ कैसे बढ़ता है, रिज़्क़ में वुसअत कैसे आती है, रिज़्क़ में बरकत कैसे आती है। रिज़्क़ तंग हो चुका है तो मेरे अज़ीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने रूटीन वाइज जो काम कर रहे हैं, जो आपको हतमन काम अंजाम देने ही है, अगर उन कामों को फ़रामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मुताबिक अंजाम देंगे तो यकीनन आपके रिज़्क़ में वुसअत भी होगी, रिज़्क़ में बरकत भी होगी। अज़ीज़ानी मोहतरम, ये छोटे छोटे काम हैं, अगर इन कामों को आप फ़रामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मुताबिक अंजाम देते हैं तो यकीनन आपका रिज़्क़ बढ़ता जाएगा। नमाज़ें मिलाकर पढ़ना, अज़ीज़ानी मोहतरम, नमाज़ें मिलाकर पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। जिस तरह नमाज़ मग़रिबैन है, नमाज़ ज़ुहरैन है, तस्बीह पढ़ें दरमियान में, उसके बाद दूसरी नमाज़ पढ़ें, इस तरीके से रिज़्क़ बढ़ता है। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज़ ज़ुहरैन और नमाज़ मग़रिबैन को मिला कर पढ़ता है, उसके रिज़्क़ में वो वुसअत और बरकत का सबब बनता है। दूसरा यह है कि अक़रबा का ख्याल रखना। जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, चाचू हो गए, फूफी हो गई, या फिर खालाजाद हो गए, या फिर जो भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ अगर आप उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ अलैक सलैक रखते हैं तो ये भी रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब बनते हैं। दूसरा ये है मिलकर खाना खाना। अगर आप खाना खा रहे हैं, साथ अपने भाइयों को बिठा लें, बच्चों को बिठा लें, बीवी को बिठा लें, इस तरीके से मिलकर खाना खाना, ये रिज़्क़ में फरावानी का सबब बनते हैं। इससे रिज़्क़ बढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर रहम करता है। चौथा यह है इस्तग़फ़ार पढ़ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ने से भी रिज़्क़ में वुसअत होती है, ज़्यादा रिज़्क़ बढ़ने के चांस होते हैं। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम भी फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करें। अगर रिज़्क़ में कमी है तो रिज़्क़ में वुसअत आ जाएगी, और इसी तरह अगर और कोई भी मुसीबत है तो वो भी टल जाएगी। इस्तग़फ़ार बहुत ही बड़ा अमल है। इसके बाद पांचवी चीज़ है आज़ान दोहराना। जब आज़ान हो रही है तो साथ साथ आज़ान के जुमलों को दोहराते रहें, ये भी रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब बनते हैं और इससे दिल भी नरम होता है। छठी चीज़ है लालची ना होना। लालची नहीं होना चाहिए, इंसान का दिल खुला हुआ होना चाहिए। मोमिन का दिल हमेशा खुला रहता है और देने में वो कंजूसी नहीं करता है, खिलाने में कंजूसी नहीं करता है। मोमिन की ये अलामात में से है। सातवीं चीज़ है खाने से पहले हाथ धोना। जब आप खाना खा रहे हैं तो पहले हाथ धो लें, ये भी रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब बनता है। ताक़ीबात नमाज, जब नमाज से फ़ारिग हों तो ताक़ीबात कर लिया करें, इससे भी रिज़्क़ में बरकत होती है। कोई दुआ पढ़ लिया करें, कोई इस्तग़फ़ार या कोई तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ लिया करें, इससे रिज़्क़ में बरकत होती है और रिज़्क़ बढ़ता रहता है। घर के सेहन में झाड़ू देना। अज़ीज़ानी मोहतरम, घर में सफाई रखना ज़रूरी है। अगर घर में सफाई नहीं है तो नहुसत का सबब बनते हैं और फिर वहाँ पर शयातीन आना जाना शुरू हो जाते हैं। और जिस घर में पाकीज़गी होती है, सफाई होती है, उस घर में मलाइका नाजिल होते हैं और उससे रिज़्क़ में बरकत होती रहती है। सुबह सवेरे रिज़्क़ की तलाश में निकलना, सुबह के वक्त अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलना, ये भी रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब बनते हैं। लिहाजा सुबह के वक्त रिज़्क़ की तलाश में निकलना चाहिए। अज़ीज़ानी मोहतरम, बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ अहबाब सुबह की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, इस तरह भी नहीं करना चाहिए, ये रिज़्क़ में कमी का सबब बनते हैं। तुलुए आफ्ताब से पहले पहले नींद करना, ये रिज़्क़ में कमी का सबब बनते हैं। उसके बाद नींद करने से कोई हरज नहीं है। ख़यानत नहीं करनी चाहिए। अज़ीज़ानी मोहतरम, ख़यानत करने से भी रिज़्क़ में कमी हो जाती है और दिल तंग हो जाता है। जब दिल तंग होता है तो खालिक़ कायनात उसके रिज़्क़ में भी कमी कर देता है। वाशरूम में बातें ना करना। अज़ीज़ानी मोहतरम, बाज़ अहबाब तो ये बड़ी कसरत से गलती करते हैं ना, कि वाशरूम में बोलते रहते हैं, कॉल आ गई तो कॉल वाशरूम में सुन ली, या फिर बातें करते रहते हैं, साथ वाले वाशरूम में हैं तो दोनों आपस में बातों में लगे हुए हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि जब वाशरूम में जाएं तो ज़िक्र खुदा करना चाहिए। इस्तग़फ़ार या बाज़ रवायात में मौजूद है, वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि वाशरूम में बातें नहीं करनी चाहिए, ज़िक्र खुदा करना चाहिए।
शुक्र अदा करना। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई नेमत मिल गई है तो शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का कि खुदाया तेरा शुक्र है, तूने मेरे ऊपर एहसान फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क में और इजाफ़ा कर देता है। दस्तरखान से टुकड़े उठाकर खाना। अज़ीज़ान मोहतरम, दस्तरखान से जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, अगर उनको खाया जाए तो रिज़्क में फरावानी आती है, रिज़्क में इजाफ़ा होता है, रिज़्क में बरकत होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक कायनात बड़ा मेहरबान है, गफूर रहीम है। अगर इन कामों को अंजाम दिया जाए जिस तरीके से इमाम मासूमीन ने बयान फरमाया है, उस तरीके से तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। हमारे रिज़्क में कमी नहीं होगी, बल्कि हमारे रिज़्क में इजाफ़ा ही इजाफ़ा हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।